आइए हम प्रकाशित वाक्य की किताब को खोलें। Turn our Bibles to the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 10वां वचन। chapter 21, verse 10. Revelation, chapter 21, verse 10. प्रकटीकरण 21 अध्यायाचं 10वा वचन आपण वाचूया। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. प्रभु तेव्हा के मी आत्म्याने संचारित झालो असता त्याने मला मोठ्या उंच डोंगरावर नेले आणि पवित्र नगरी यरूशलेम देवापासून स्वर्गातून उतरताना दाखविली। प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या नावाचा धन्यवाद असो। तो हम जानते हैं कि यूहन्ना प्रेरित जो है वो पतमुस टापू में पहुंचाया गया। As we all know that Apostle John was in the Isle of Patmos. आपण सर्व जाणीत की जे अपोस्तल प्रेरित योहन्ना होता तो या पतमोस द्वीपामध्ये होता। वहाँ पर क्लेश की जगह के अंदर प्रभु यीशु से मुलाकात करता है। And in the time of that great tribulation, he had a visitation from God, Jesus. आणि त्या क्लेशाच्या त्या दिवसामध्ये येशू त्याकडे आले। तो उसको बहुत सारी ऐसी बातें दिखाता है जो होने वाली है। And God revealed so many things to come unto him. जे काही घडणार आहे त्याविषयी येशूने त्याला प्रकट केलं। तो जहाँ प्रकाशित वाक्य पहले का 3 वचन में ऐसे लिखा, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता और सुनता और इस लिखी हुई बातों को मानता है क्योंकि समय निकट है। In the book of Revelation, chapter 1, verse 3, when we read, blessed is he that readeth and they that hear the words of the prophesy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. आणि प्रभूच्या वचन मध्ये असे लिहिलं की तो धन्य आहे ज्या वचनावर वाचतात आणि त्यावर ध्यान करतात। प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराचे पवित्र नावाची स्तुती असो। तो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के पहले वचन में लिखा, इन बातों का होना अनिवार्य है, जल्दी ये सारी बातें में पूरा होगा। In the book of Revelation, chapter 4, verse 1, when we read, these are the things which I show unto thee which must be hereafter. आणि प्रकटीकरण 4 अध्यायाचा पहिल्या वचन मध्ये असे लिहिलं आहे, ज्या गोष्टी यानंतर घडून आल्या पाहिजेत त्या मी तुला दाखवीन। लेकिन कुछ ऐसे सालों पहले इस प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए भी हमारे मसीह लोग अनुमति नहीं देते थे। But a few years back, even the Christians weren't allowed to read the book of Revelation. परंतु काही वर्षीपूर्वी जे ईसाई लोग मसीह लोग होते त्यांना हे जे प्रकटीकरण आहे हे वाचण्याची त्यांना संधी दिली नव्हती। लेकिन प्रभु के लोगों आने वाली नित्यता का, आने वाले युग का, आने वाले इस बातों का जो सारांश है इस भविष्यवाणी की किताबों में लिखा गया है। But the people of God, when we see in this book, we see a crux of all the things that are to come, about the coming eternity and the things that must pass hereafter. परंतु परमेश्वराचे लेकरांनो आपण जेव्हा या पुस्तकामध्ये बघतात त्या यानंतर काय घडायचे आहे याविषयी आणि अनंत कालच्या विषयी सर्व विषय यावर लिहिले आहे। प्रभु के लोगों यदि इन बातों को हम पढ़ना है तो हमें एक बड़े अभिषेक का जरूरत है, कि ऐसी कलीसिया का जरूरत है जो अभिषेक के द्वारा चलाई चलती है। And people of God, if we have to understand the things that are written herein, we need a church, we need an anointing wherewith God reveals those things. तो इन बातों को हम अपनी बुद्धि से, ज्ञान से जोड़ के या तोड़ मरोड़ के हम सत्य कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं। And through our own wisdom or knowledge, we cannot understand these things. आपल्या बुद्धी आणि ज्ञानाने आपण हे सर्व विषय आपल्याला ठाऊक नसेल। अपनी बुद्धि से, ज्ञान से इन बातों को हम बोल नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं। Upon our own wisdom or knowledge, we cannot understand these things. आपल्या स्वतःच्या बुद्धी आणि ज्ञानाने आपण ते बोलू शकत नाही, समजू शकत नाही। तो इसलिए आत्मा के द्वारा पवित्र प्रेरितों के ऊपर ये वेदों को प्रकट किया गया है, ऐसा वचन लिखा है। Therefore, Bible says, through the Spirit and through the holy apostles, God has revealed these things. म्हणून पवित्र शास्त्र असं म्हणतो की पवित्र शास्त्राकडून आणि पवित्र संतांकडून हे सर्व गोष्ट दिल्या आहेत। तो जहाँ जो हमने वचन पढ़ा उसमें लिखा, वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ में ले गया। And as we have read in the key verse, we see that through the Spirit God lifted John unto the high mountain. आणि आपण जैसा वाचलो की जे आत्मा आहे ते त्यांना उंच डोंगरावर नेलं। उस बड़े ऊंचे पहाड़ के अंदर से स्वर्ग को जो नगर के समान है उतरते दिखाई देता है। And from that high mountain, he was able to see from the heaven a big city coming down.
आणि त्या उंच डोंगरावरून एक नगर उतरत आहे हे त्याने पाहिलं. तो प्रभु के लोगों, यदि हम कुछ ऊंची चीजों को समझना, जो यरूशलेम सिय्योन के बारे में समझना, तो हमें ऊंचे पहाड़ की ओर आना है. People of God, if you have to understand the higher and lofty things concerning Zion and New Jerusalem, we have to come into the high mountain. म्हणून लेकरांनो, परमेश्वराचे लेकरांनो, आपण उंच जे सियोन आणि यरूशलेम आहे त्याविषयी आपल्याला समजू इच्छितो, तर आपल्याला उंच डोंगरावर यायचे तो आहे. जहाँ पर यूहन्ना प्रेरित कहता है, वो मुझे बहुत ऊंचे बड़े पहाड़ पे लेके चला गया. And John the Apostle says, God took me unto a high mountain. प्रेरित यूहन्ना म्हणतो की त्यांनी मला एक उंच डोंगरावर नेलं. तो स्वर्ग उस पहाड़ से वो यरूशलेम और नगर जो है उतरते दिखाई दिया. And from that mountain he was able to view the Zion and New Jerusalem coming down from heaven. आणि त्याने त्या डोंगरातून असं पाहिलं की जे पवित्र नगर यरूशलेम आहे तिकडून ते खाली आलं. तो प्रभु के लोगों, इस वचन का क्या भेद है? People of God, what is the secret concerning this verse? परमेश्वराचं लेकरांनो, या जे गोष्ट आहे याचा भेद काय आहे? तो पहाड़ एक बहुत सारे अनुभव को दिखाता है. Mountain speaks about so many things. डोंगर जे आहे हे खूप काही विषयांबद्दल बोलते. तो लेकिन यहाँ ये पवित्र पहाड़ करके लिखा है. But here it speaks about the holy mountain. परंतु इथे पवित्र डोंगर म्हणून असे म्हटले आहे. तो जब हम भजन संहिता 48 के 2 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सिय्योन पहाड़ ऊंचाई में सुंदर है. In Psalms 48 verse 2, when we read, Zion is a beautiful habitation. आणि भजन स्तोत्र संहिता 48:2 मध्ये असे लिहिले, जे सियोन पर्वत आहे ते सुंदर आहे. ऊंचाई में सुंदर है. Beautiful for situation. सियोन पर्वत आहे ते उंचवर ते Psalms सुंदर आहे. 48 verse 2. आप पढ़ो. On the sides of the north, the city of the great king. सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है. राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है. हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वराचं नावाचं स्तोत्र असो. सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर है. Zion, the city of God, is beautiful for तो situation. जहाँ पर वो भजन लिखने वाला, सियोन पर्वत जे आहे ते उच्चतेमुळे सुंदर आहे. जहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला इसको ऊंचाई में सुंदर कहता है. And psalmist here says he's beautiful for situation. स्तोत्र संहिता लिहिणाऱ्या म्हणतो की हे जे पर्वत आहे हे उच्चतेमुळे सुंदर आहे. वहाँ पर हमने पढ़ा, वो पवित्र यरूशलेम को उस पहाड़ से उतरते दिखाई दिया है. And there in the former verse we read about the holy Jerusalem coming out from the holy आणि mountain. मागच्या वचनामध्ये आपण असं वाचलो की पवित्र नगर यरूशलेम त्या डोंगरापासून उतरत होता. तो यहाँ हम पढ़ा है, वो पर्वत जो है ऊंचाई में सुंदर है. And here we read about that mountain, that it's beautiful for situation. आणि इथे आपण असं वाचतो की हे जे डोंगर आहे ते उच्चतेमुळे सुंदर आहे. इसलिए स्वर्ग में एक सुंदर, उस पहाड़ में जो यरूशलेम में एक सुंदरता है. And therefore in the heaven, in that mountain, in Jerusalem, there is a great beauty. म्हणून त्या डोंगरावर त्या यरूशलेमवर एक सुंदरता आहे. वहाँ पर पवित्रता हमने पहले पढ़ा है. And first of all, we read that there is holiness there. पहिले आपण असं वाचलो की तिथे पवित्रता आहे. ये पहाड़ अपने में एक शक्ति रखता है, अपने में एक ऊंचापन रखता है, वही है उसकी पवित्रता है. And there is highest thing in that mountain, that is the holiness. आपल्याला हे जे डोंगर आहे एक पवित्रता ठेवल्या आहे, एक उच्चता ठेवल्या आहे आणि तेच ते पवित्रता आहे. तो भजन जब 15 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तेरे उस पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा. And we read in Psalms 15 that who shall ascend up unto the holy mount. आणि स्तोत्र संहिता 15व्या अध्यायामध्ये आपण असं वाचतो, त्या डोंगरावर कोण चढू शकतो. हाँ, 24:3 में लिखा, वो तेरा पर्वत है. तो And 24 verse 3 it says, it's thine mountain. 24:3 वचन मध्ये असं लिहिलं आहे की ते तुझा डोंगर आहे. पढ़िए. वाचा. Psalms 24 verse 3. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? परमेश्वराच्या डोंगरावर कोण चढेल, हाँ, त्याच्या बस पवित्र बस स्थानात बस, उसके पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा. Who shall ascend into the hill of the Lord? त्याच्या पवित्र स्थानात कोण चढेल. हाँ, इसलिए दुनिया के अंदर मान्यता पाए हुए पर्वतों को हम देख सकते हैं. And in the world we find diverse kinds of mountains. या संसारामध्ये आपण खूप काही विपुल आपण डोंगराबद्दल आपण ऐकलं आहे. हाँ, हम इस दुनिया के अंदर बहुत सारे पर्वतों के बारे में समझ सकते हैं. In the world we see about so many kinds of mountains. या जगामध्ये आपण खूप काही डोंगराच्या बद्दल आपण पाहतो. इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पर्वत को हम जो समझते हैं वो हिमालय पर्वत है. In India we know that the highest mountain is the Mount Himalayas. भारतामध्ये जे उंच डोंगर आहे ते हिमालय डोंगर आहे. हाँ, बाइबल में अरारात पर्वत के बारे में हम पढ़ते हैं. Bible speaks about Mount Ararat. आपण पवित्र शास्त्रामध्ये अरारत पहाडाविषयी आपण वाचतो. तो वो अपनी एक खासियत रखता है. And there is something special about that mountain. त्याचं काही विशेषता आहे.
हाँ, वो क्या है, वहाँ पर आइस हमेशा रहता है, वहीं पर नोह का जहाज टिका था। And there is a snow and ice in that mountain, and there Noah's ark rested. त्या डोंगरावर जे निरंतर आईस असतात आणि तिथेच नूचे जे जहाज आहे तिथे गेले होते. हाँ, आज तक भी कोई वहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, जो जहाज को नहीं निकाल पाया है। Even today, no one can reach that particular place and cannot remove that ark from there. आज पण तिथे कोणी गेले नाही आणि ते जहाजाला पण त्यांनी काढले नाही. ऐसा और बहुत सारे पहाड़ है, जो एवरेस्ट पहाड़ है उसमें भी लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए वो शक्ति रखते हैं। And there were so many mountains, even Mount Everest, and people tried to ascend up onto the cliff of that, and even they aspire for that. आणि असं खूप काही डोंगरे आहेत आणि लोक त्या डोंगरावर चढू इच्छितात. हाँ, तो यहाँ हमने फिर याकूब का पर्वत हम बाइबल में पढ़ते हैं। And Bible we read about the mountain of Jacob. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये आपण याकूबाचे डोंगर असे पाहतो. हाँ, ऐसा दुनिया में और जब बाइबल के अंदर बहुत सारे पहाड़ों में पढ़ते, लेकिन इस खास पहाड़ के विषय में भजन संहिता लिखने वाला कहता है ये तेरा पर्वत है। In the world we see about various kinds of mountains, but Psalms 24 verse 3 speaks about the very hill of the Lord. आपण असं पवित्र शास्त्रामध्ये खूप काही डोंगराविषयी आपण बघतो, परंतु इथं स्तोत्र संहिता 24:3 म्हणजे ते असं म्हणतो की हे तुझा पर्वत आहे. तो यशायाह 6 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते, जब वहाँ यशायाह दर्शन देखता है उस ऊंची जगह को, वहाँ सराफों को देखता जो ऊंचे पे उड़ते हुए उसको दिखाई देते In हैं। Psalms Isaiah 11, when we read, Isaiah was seeing about the mountain, the highest place where God, he is able to see that mountain. हाँ, यशायाच्या Verse 6, sorry. यशायाच्या पुस्तकामध्ये आपण वाचतो की यशायात एक खूप मोठा डोंगर त्यांनी बघितलं. उसके ऊंचे पे सराफों को देखता है। And he was able to see the seraphs त्या there. उंचावर त्यांनी सराफांना त्यांनी बघितलं. हाँ, वो एक परमेश्वर का जगह है, वहाँ वो महिमा से भरा हुआ है। And there is a place of the Lord, and it's filled with the glory of God. ते परमेश्वराचे स्थान आहे आणि ते गौरवाने भरले आहे. जब सोलोमन ने प्रार्थना की या जो मंदिर बनाया, तो When Solomon built his temple and prayed, जेव्हा सुलेमानाने मंदिर बांधलं आणि त्यांनी प्रार्थना केलं, तब वो कहता है, हे प्रभु इस मंदिर में कौन वास करेगा, तू तो स्वर्गों से ऊंचे स्वर्ग में भी वास नहीं करता है। and Solomon prayed, Lord, who shall dwell in this temple, for thou art high above all the heavens. सलमोनाने असं प्रार्थना केलं की हे परमेश्वर या मंदिरामध्ये कोण राहणार, कारण तू स्वर्गाचे उंच जे स्वर्ग आहे त्यात पण तू राहत नाही. हाँ, जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है वहाँ पे भी तू वास नहीं कर सकता है, तो मेरे इस छोटे से मंदिर में तू कैसा वास करेगा। And he is in the highest of all the heavens, and how, O Lord, you will dwell in this small temple. तो असं म्हटलं की परमेश्वर तू सर्वोच्च आकाशमध्ये पण तू राहत नाही, पण या मंदिरामध्ये कोण राहणार. तो प्रभु के लोगों, ऐसा इस ऊंचे जगह के अलग अलग अनुभवों के द्वारा बहुत सारे संतों ने लिखा है, उस पवित्र पहाड़ के बारे में लिखा है। And people of God, many saints of God and people of God has written about this lofty and higher place. तो प्रभु का ये हाँ, परमेश्वराच्या लेकरांनो या डोंगराविषयी खूप काही संतांनी असे मोठे मोठे लिहिले आहे. तो मत्ती 17 अध्याय में जब पहला वचन पढ़ते हैं, यीशु खुद अपने शिष्यों को, जो है मुख्य शिष्य थे, उनको ऊंचे पहाड़ पर वो लेके गया। And Matthew 17 verse 1, when we read, Jesus took his own disciples and ascended up into the high mountain. मत्तेचे कृत्य 17 अध्यायाच्या पहिल्या वचन मध्ये असं लिहिले आहे की येशूने त्यांच्या चेल्यांना ते उंच डोंगरावर नेले. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart. मग 6 दिवसानंतर येशूने पेत्र, याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांना आपल्या बरोबर एक उंच डोंगरावर एकांती नेले. हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. तो हम सबको मालूम है कि इस पर्वत पर क्या घटना घटता है। And we knew, all knew that what incident took place in this mountain. आपल्याला सर्वांना माहित आहे की या डोंगरावर काय घडले. तो यहाँ पर यीशु मसीह है, Here Jesus is there, इकडे येशू ख्रिस्त आहे, उसके चेले भी उसके साथ है। and even his disciples were there with him. त्याचे चेले त्याच्या सोबत होते. तो जो सृष्टि करता जो यीशु मसीह है, उसको मालूम है जो पवित्र पर्वत की खासियत क्या है। And the creator God, Jesus, knew the importance of this mountain. आणि येशू ख्रिस्त जे सृष्टिकर्ता आहे ह्या डोंगराचं मुख्यतः तो जाणीत होता. तो जब वो प्रार्थना उस पहाड़ पे प्रार्थना कर रहे थे, When he began to pray in that mountain, जेव्हा तो त्या डोंगरावर प्रार्थना करणं सुरू केलं, तब उसका रूपांतर तो हो गया। and he began to transfigure. तिकडे तो रूपांतरित झाला. तो उसी पहाड़ पर उसको और लोग उसको दिखाई देते हैं। And there were so many other people found in that mountain. आणि त्या डोंगरावर त्याने अजून लोकांना पाहिले. तो जब इन बातों को पतरस देखता है, तुरंत कहता है यही स्थान जो तेरा मंदिर होके कहलाएगा। And looking into that mountain, Apostle Peter said, this place shall be your temple. हाँ, हम आणि त्या डोंगरांना पाहून प्रेरित पत्रस असं म्हणतो की याच तुझं मंदिर आहे.
यहाँ पर तेरा निवास स्थान होगा। and this shall be your habitation. या हेच तुझे निवासस्थान असेल। उस समय पतरस को मालूम नहीं प्रभु ये सारी सुंदर जगह से बढ़कर कई ऊंचे अनुभव में जहाँ सियोन यरूशलेम के अंदर वो इन प्रेरितों को उसकी कलीसिया को लेके जाने वाला है। And Peter was unaware of the fact that there is a most higher and beautiful place other than that Zion, which is more beautiful, and God is going to take the saints over there. तो प्रभु आणि के लोग- पतरसला या माहित नव्हते की ह्याच यापैकी सुंदर आणि उंच स्थान सियोन आणि यरूशलेम जिकडे परमेश्वर त्यांच्या संतान आणि प्रेरितांना नेणे नेणे तो होते। ऐसी महिमा को देखता है जो पतरस ने पहले कभी नहीं देखा था। And the mountain, the glory which Peter saw there, he never saw it before. पतरसने ते गौरव कधीच पूर्ण पाहिले नाही तो वो उस पहाड़ पे ही रहना चाहता है। And he wanted to dwell in that mount. आणि तिथे तोच डोंगरामध्ये ते राहायचं होते। तो प्रभु के लोगों ये एक छोटा सा एक अनुभव था जो पतरस ने उस जगह में देखा। People of God, it is Peter who enjoyed a small experience in that mount. परमेश्वराच्या लेकरांनो पतरसने त्या डोंगरामध्ये एक छोटासा अनुभव केला। तो जो यूहन्ना प्रेरित ने जो देखा वो कोई हजारों उससे कई गुना जो ज्यादा उसमें खुशी और शांति और महिमा है। And what John the Apostle saw in that vision was thousands and thousand times more glorious and better than what Peter saw. आणि जे योनाने त्या प्रेरित योनाने तिकडे पाहिले त्या डोंगर पाहिले ते पेत्र पाहिले त्याचा खूप हजार पैकी ते सुंदर आणि गौरवित होते। तो प्रभु के लोगों इस ऊंचाई के जैसा वो पर्वत है उसी ऊंचाई के अनुभव में मुझे और आपको आना है। People of God, we have to come into the reach that very higher place. You and I have to reach that place. परमेश्वराचे लेकरांनो तेच उंचाईमध्ये मी आणि आपण तुम्ही जायचं तो आहे। इसलिए प्रभु के लोगों मुझे और आपको प्रभु ने बड़ी ऊंची बुलाहट के साथ बुलाया है। People of God, it is because of that intention that God has called us with a very high calling. म्हणून परमेश्वराचे लेकरांनो त्यासाठीच या निमित्ताच परमेश्वराने मला आणि तुम्हाला उंच बुलाहट देऊन बोलवले आहे। फिलिप्पी 3:14 के अंदर हम पढ़ते हैं पौलुस कहता उसने हमें बड़ी ऊंची बुलाहट के साथ बुलाया In the है। book of Philippians chapter 3 verse 14, he says that our God has called us with a very high calling. फिलिप्पीची करार 14 वचन मध्ये असे लिहिले आहे की परमेश्वराने एक उच्च बुलाहटाने आपल्याला बोलवले आहे। I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. ख्रिस्त येशूच्या ठाई देवाचे जे वरील पाचारण त्या संबंधीचे बक्षीस मिळविण्यासाठी मर्यादेवरील खुनेकडे मी धावतो हेच एक माझे काम। हाँ प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वराचे पवित्र नाम से स्तुति असो। तो क्यों हमें ऊंची बुलाहट के साथ बुलाया है? Why God has called us with a very high calling? परमेश्वराने आपल्याला एक उंच बुलावटून का बोलवले ताकि आहे? उस पवित्र पर्वत सबसे ऊंचे पर्वत पर जो यूहन्ना प्रेरित को दिखाया गया मुझे और आपको वहां वो लेके जाए। And God wants to come us into the very high mountain which God showed unto John, and that you and I may be found over there. जे डोंगर परमेश्वराने प्रेरित योहानाला दाखविले त्या डोंगरावर जाण्यासाठी मी आणि तुम्ही जाण्यासाठी परमेश्वराने असे केले आहे। तो व्यवस्था इसराइली लोगों को प्रभु ने एक वादा दिया था। And God gave a promise unto the children of Israel. परमेश्वराने इस्रायली लोकांना एक अभिवचन दिले होते। तो पढ़िए व्यवस्था विवरण 28:13 में पढ़ते हैं वहां लिखा मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराएगा तुझे नीचे पे नहीं हमेशा ऊंचे पे रखेगा। In the book of Deuteronomy chapter 28, he says that I will not make you a tail but an head, not down but high. अनुवादच्या किताबामध्ये परमेश्वर असं म्हणतो की मी तुम्हाला पूंछ बनविणार नाही मी तुम्हाला उंच ठेवीन। हाँ, And the पढ़िए। Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. 28:13. और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हाँ तुझा प्रभु देव परमेश्वर ह्याच्या ज्या आज्ञा मी आज तुला देत आहे त्या ऐकून तू काळजीपूर्वक पाळशील तर परमेश्वर तुला पूंछ नव्हे तर मस्तक करील तू खाली नव्हे तर वर राहशील। हाँ प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वराची पवित्र नाव से स्तुति तो असो। पौलुस ने कहा वो हमें ऊंची बुलाहट के साथ बुलाया है जब वो बुलाता है। And God is calling, and He is calling us with a very high calling. पौलुस असं म्हणतो की परमेश्वराने आपल्याला एक उंच बुलाहटून बोलवले आहे। तो प्रभु के लोगों जब प्रभु हमें बुलाता है उसका बड़ा उद्देश्य है वही उद्देश्य जो हमने प्रेरितों के द्वारा जो भेद उन पर प्रकट किया वही प्रकाशित वाक्य 21:10 के अंदर देखा कि ऊंचे पर्वत
पर्वत पर यरूशलेम में उन नगर के पास उतरते हुए देखा, उसी के लिए उसने हमें बुलाया है। People of God, God has revealed through His holy apostles in Revelation chapter 21 verse 10 about the secret of that high place, and with that high intention that God has called us to with a very high calling. परमेश्वराचे लेकरांनो, परमेश्वरने आपल्याला एक मोठा उद्देशातून बोलवले आहे. जसं आपण प्रकटीकरण 21व्या अध्यायाचे 10व्या वचन मध्ये वाचलो, त्या पवित्र नगराविषयी आपण वाचलो, त्या निमित्तच परमेश्वराने आपल्याला बोलवले आहे. तो जहाँ इसराइलियों को भी वादा दिया हमेशा वो ऊंचे पे रहेंगे, And God has promised Israel that God will keep them above. परमेश्वराने इस्रायलला असं अभिवचन दिले की तो निरंतर त्यांना वरच ठेवील. तो इसराइलियों को भी इसी आशा के साथ प्रभु ने बुलाया था। And God has called even the Israelites with such an intention. परमेश्वराने इस्रायलियांना पण याच उद्देशाने तो बोलवलं. यहेजकेल 20 का 6 में हम पढ़ते हैं, In the book of Ezekiel chapter 20 verse 6 when we read, तो इसराइली जिस देश में गए कनान देश, उसको कहा कि ये सारे देशों में से मुख्य जो शिरोमणि देश करके कहलाया गया। and we see that the land of Israel, it's a crown of the glory of all the lands. इस्रायली विषयी आपण असं वाचतो की त्या जे सर्व देशांपैकी ते मुख्य शिरोमणी आहे. हाँ पढ़िए, यहेजकेल 20 verse 6. हाँ, In the day that I lifted up mine hand unto them to bring them forth of the land of Egypt into a land that I had espied for them, flowing with milk and honey, which is the glory of all the lands. हाँ, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसमें से मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की बस धाराएं वो बहती हैं। सारे देशों का शिरोमणि जो ऊंचा देश है। It is the highest land above all the lands, and it is the glory of all the lands. तो देश सर्व देशांचा मुकुटमणी होय. तो हमको प्रभु एक ऊंचे जगह में बुलाने के लिए वो बुलाता है। And God has called us unto a very high place. परमेश्वराने आपल्याला एक उंच स्थानासाठी बोलवले आहे. वो हमें वादा दिया कभी भी हमें पूछ नहीं सिर बनाएगा। God has promised that He will never make us a tail but as a head. परमेश्वराने आपल्याला असं अभिवचन दिले की त्यांनी आपल्याला पूछ नसे परंतु मस्तक तो बनवेल. यदि हम उस ऊंचे पहाड़ पर जाना है, हमें ऊंची बुलाहट चाहिए और ऊंची शिक्षा चाहिए, तभी हम वहां जा सकते If we हैं। have to go up into the high mountain, we need a high calling and high teachings. आपल्याला जर त्या उंच डोंगरावर जायचं असेल तर आपल्याला एक उंच बुलावट आणि एक उंच शिक्षा हवे. तो प्रभु के लोगों, जैसे पहले मैंने कहा, यदि आपको ऊंची शिक्षा चाहिए, जब प्रभु के गुरु बातों को आप समझना, तो आपको एक ऐसी कलीसिया चाहिए जो आत्मा के द्वारा चलाई चलती है। And people of God, you need high teachings. For that you need the Spirit of the Lord, and you need the church of God, whereby God leads you also. प्रिय परमेश्वराचे लेकरांनो, जर तुम्हाला हे हवे आहे तर तुम्हाला एक मंडळी हवे आहे जितके परमेश्वराचे आत्मा तिथे वास करतो. तो पढ़िए, कुलिसियों की पत्री के अंदर हम पढ़ते पहले अध्याय के अंदर दूसरा अध्याय उसका 11 वचन के अंदर वो शिरोमणि हमें कैसा बनाता है। In the book of Colossians chapter 2 verse 11, we see how he becomes the head of the church. हाँ, 10 और 11 वचन। कुलसिकरास पत्र 2 अध्यायाच्या 10 आणि 11 वचन वाचा. Colossians chapter 2 verse 10 and 11. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हाँ, And ye नीचे are भी complete in him, which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. आणि जो सर्व सत्तेचे व अधिकाराचा मस्तक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही पूर्ण केलेले आहात. त्याच्या ठाई तुमची सुनताही झाली नाही, परंतु ती माणसाच्या हातातून झालेली नाही, तर तुम्ही आपला दैहिक स्वभाव जुगारून दिल्याने ख्रिस्ताच्या सुनतेच्या द्वारे तुमची सुनता झाली. हाँ, 12वें वचन में पढ़िए, 12 वचन भी उसका। तुमचा बाप्तिस्मा झाला तेव्हा तुम्ही त्याच बरोबर पुरले गेले आणि त्याने त्याला मेलेल्यातून उठविले. त्या देवाच्या कृतीवरील विश्वासाच्या द्वारे त्याच बरोबर उठविलेही गेला. हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वराचं नाव स्तुती असो. तो यदि वो इसराइलियों को शिरोमणि बनाना चाहता है, इस नए नियम की कलीसिया को जिसको ऊंची बुलाहट से बुलाया, हमें भी वो शिरोमणि बनाना If चाहता God है। wants to make Israel as the head, and God wants much more that we, the New Testament church, to be the head. परमेश्वर इस्रायलांना मुकुटमणी बनवू इच्छितो. मग आपण जे नवीन करारचे जे मंडळी आहेत त्यांनाही परमेश्वर असं मुकुटमणी बनवू इच्छितो. तो हम उस शिरोमणि में या उस भरपूरी में कैसे आ जाते हैं? And how we can come into the fullness of that head. त्या मुकुटमणी आणि भरपुरीमध्ये आपण कसं वही येतो उसका 12 वचन में हमने पढ़ा है। That's what we read in verse 12. तेच आपण आपल्या
जे 12वीं वचन मध्ये आपण वाचलो उसके साथ बपतिस्मे में जब हम गाड़े जाते हैं और उसकी शक्ति पर जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, जब हम विश्वास करते हैं कि उसने उसको जी उठाया है, And when we are buried with him in baptism, we are risen with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. तुमच्या बाप्तिस्मा झाला तेव्हा तुम्ही त्याच बरोबर पुरले गेला आणि ज्याने त्याला मेलेल्यातून उठविले त्या देवाच्या कृतीवरील विश्वासद्वारे त्याच्या बरोबर उठविले तो गेले. हाई शिक्षा का जो है, ऊंची बुलाहट का जो हमें दिया गया है, उनमें से पहला जो कदम है वो हमें बुलाता है ताकि हम बपतिस्मे के द्वारा गाड़े जाए और उसके जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा हम भी उसके साथ जुड़ जाएं. The first step of the high teaching or the high calling is that we must bury to be together with him so that we may also be raised together with him. हाँ, उसका 19 वचन में हम पढ़ते हैं. And we read verse 19. त्याच्या 19व्या वचन मध्ये आपण वाचतो, हाँ, 19 वचन. असा माणूस मस्तकाला धरून राहत नाही, त्या मस्तकापासून सर्व शरीराला सांधे व बंधने ह्याच्या योग्य पुरवठा होत आहे व ते दृढ जडले जात असता त्याची ईश्वरी वृद्ध होते. हाँ, प्रभु के नाम. हाँ, हमारे हिंदी में पढ़िए. और शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है. तो इसके बाद जब हम अभिषेक का या बपतिस्मे के अनुभव में आते हैं, उसमें उसी को हम पकड़े रहना, उस शिरोमणि को पकड़े रहना है. And when we are come into the experience of baptism, we have to hold on to that, we have to hold on to the head. जेव्हा आपण बप्तिस्मा आणि अभिषेकाचे त्या अनुभव मध्ये येतात तेव्हा त्या अनुभवाला आपण पकडून ठेवायचे. तो उसको पकड़ना तो हमें उपदेश चाहिए. And to hold on to that, we need doctrines. त्याला पकडण्यासाठी आपल्याला उपदेशाची आवश्यकता आहे. इसलिए लिखा उस शिरोमणि को क्यों पकड़े नहीं रहते जिसमें सारी देह जुड़ के पट्टों का पालन पोषण करके उसके साथ एक साथ बढ़ती जाती है. And why we have to hold the head is that by holding the head, all the body by joints and bands have get nourishment ministered and knit together. म्हणून असं म्हटलं आहे की मस्तकाला तुम्ही त्या मस्तकाला का धरून राहत नाही, त्या मस्तकापासून सर्व शरीराला सांधे व बंधन यांचे तो यदि पुरवठा होते. एक ऊंचे अनुभव में हम जाना है तो If we have to go on to the higher experience, जर आपल्याला त्या उंच अनुभव मध्ये जायचे हमें तर उच्च शिक्षा चाहिए. we need higher teachings. आपल्याला उंच शिक्षा हवे. तो जहाँ लिखा कि उस शिरोमणि को क्यों पकड़े नहीं रहते हैं, And why here it's written why they are not holding on to the head. इथे असं लिहिलं आहे की तुम्ही त्या मस्तकाला धरून का राहत नाही. यानी कि एक कलीसिया में हम बने रहना है. We need to abide in the church. याचा अर्थ हे की आपण आपल्या मंडळीमध्ये राहायचंय. तो कलीसिया के अंदर पूर्णीय होना चाहिए. And there should be a perfection in the एशियन church. पूर्णीय लोग होना चाहिए. Ancients in the church. आणि त्या मंडळीमध्ये पूर्व लोक जे पूर्वज आहे ते राहिले तो पाहिजे. पढ़िए जेशाया 9:15 में भी लिखा है. The book of Isaiah chapter 9 verse 15. तो जहाँ पर सिर को क्या कहा है, उसको पूर्णीय करके कहा गया है. ऊंचे जो लोग हैं, ऊंची शिक्षा है, वो पूर्णियों के द्वारा या हमारे जो एल्डर्स है उसके द्वारा ही हमको मिल सकता Here in the book है. of Isaiah chapter 9 verse 15, the ancients are compared to the head. Ancients are the elders. या इथे यशायाच्या पुस्तक 9 अध्यायाचे 15 वचन मध्ये मस्तकाला जे आहे ते पूर्वज कडे ते असं म्हटले आहे. आप पढ़िए. वडील व सन्मान्य पुरुष हा शीर, असत्य शिक्षण देणारा संदेष्टा हा शेपूट. हाँ, पूर्णीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर सिर है. है. बस पूर्णीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है. Ancient and the honorable, he is the head. वडील व सामान्य पुरुष हा शीर आहे. तो इसलिए ये नहीं कि सब पके हुए बाल वाले सब एल्डर हैं. It doesn't mean that all those who are gray-headed are elders. याचा अर्थ असं नाही की ज्यांना जे श्वेत बाल आहे ते सर्व पूर्वज आहे. तो ये कैसे पूर्णीय बनते हैं? How a person becomes matured. एक मनुष्य कसा पूर्वज बनतो. यहाँ क्यों पूर्णीय कहा गया है? Here why it's written ancients are elders. असं इथे शीर का असं लिहिले जो आहे. मसीह के लिए प्रतिष्ठित किए गए लोग हैं. And they are the people consecrated unto the Lord. ते असे लोक आहेत जे परमेश्वरासाठी प्रतिष्ठित केले आहे. तो इसलिए वो उसको पूर्णीय करके कहा गया है. The Bible calls them ancients. म्हणून पवित्र शास्त्र त्यांना शीर असे म्हणत आहे. तो यदि हम इस कलीसिया में बने रहना तो हमें पूर्णियों की शिक्षा चाहिए. And if we have to abide in this church, we need the teachings of the ancients. जर आपल्याला या मंडळीत राहायचं तर आपल्याला शीरांची शिक्षा तो आज हवी. दुनिया में बहुत सारी कलीसियां हैं जो लोग सिखाते तो है लेकिन उसमें पूर्णिय नहीं पाए जाते हैं. There are so many churches in the world who also have the teachings, but there are no ancients there. या जगामध्ये खूप काही असं मंडळी आहे परंतु त्यांच्याकडे शिक्षा आहे
परंतु त्यांच्याकडे शीर नव्हे. तो यहाँ पर जो कहा गया वो प्रतिष्ठा किए हुए लोग हैं. Yeah, the people mentioned are the consecrated people of God. इथे ज्या लोकांबद्दल बोलले आहेत ते प्रतिष्ठित लोक आहेत. उनकी प्रतिष्ठा क्या है? What is the consecration? त्यांची प्रतिष्ठा काय आहे? वही प्रेरितों को उनको जब ये पतरस यीशु के पास और पूछा, हम तो सब छोड़ के तेरे पीछे आ गए, हमको क्या मिलेगा? Apostle Peter asked Jesus, Lord, we have left all and followed thee. What shall we receive in return? प्रेरित पेत्र असं येशूला येऊन त्यांनी म्हटलं की आम्ही सर्व सोडून तुझ्या मागे आले, आम्हाला काय भेटणार? ऐसा बाइबल में भी एल्डर्स करके लिखा है. Bible also mentions about the elders. असं पवित्र शास्त्रामध्ये पण पूर्वज लोक असं लिहिले आहे. तो पतरस कहा, हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए हैं. Peter said, Lord, we have left all and followed thee. पेत्र असं म्हणतो की प्रभु आम्ही सर्व सोडून तुझ्या मागे मत्ती आले 11 आहे. अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, बहुत सारे नपुंसक है जिन्होंने कुछ ऐसे नपुंसक है जिन्होंने परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को लग किया है. Matthew 11 speaks about so many kinds of eunuchs, and one particular kind of eunuch are they that have left everything for their kingdom, become eunuchs for the kingdom of God. मत्ती कृत्य 11 अध्यायामध्ये असे खूप सारे नपुसक लोकांचा विषय लिहिले आहे आणि एक झुंड ते आहेत जे सर्व परमेश्वरांसाठी सर्व सोडून आले आहेत. तो प्रभु ने कहा, ये सब कोई ये काम नहीं कर सकते हैं जिनको ऊपर से दान दिया गया है. Jesus said, all cannot do this except it be given by God. येशूने असे म्हटलं, सर्व लोक हे करू शकत नाही, परंतु ज्यांना दान दिले आहे ते करू शकतात. 11:19 में हम पढ़ सकते हैं. In the book of Matthew chapter 11 verse 19. इसलिए लूका 14:26 में क्या लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता, जो मेरे पीछे हो लेना चाहता, जब तक वो सब कुछ नहीं छोड़ेगा, उनको ये भेद या ऊंचा अनुभव या ऊंची बुलाहट में वो नहीं आ सकता है. And if a man he cannot leave everything and follow me, he cannot come into that high calling is mentioned by Luke chapter 24. लुकाच्या कृत्य 14 अध्याय 26. 26 मध्ये असं लिहिलं आहे की जर कोणी माझ्याकडे येईल आणि त्याच्या आई बापाला नाही सोडेल तर तो माझ्याकडे येऊ शकत नाही. तब एक विश्वासी जो एक हमारे कलीसिया के एक विश्वासी को बोलता है, And we tell unto the believers of our church. एक हमारे कलीसिया का विश्वासी था, There was a believer in our church. आपल्या मंडळीचा एक विश्वासी होता. उसको दूसरी कलीसिया, वो भी हमारे साथ आता था, दूसरा विश्वासी उसको पूछता है, And the another believer inquired him. आणि दुसरे जे विश्वासी आहे त्यांना असं म्हटलं, अभी भी क्या उस सीपीएम के लोगों के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं क्या? Are you with the CPM believers, CPM church even now? तू त्या सीपीएमच्या लोकांसोबत तू आता पण आहे का? वो विश्वासी भी था, बाइबल पढ़ता था, चर्च जाता था, सब कुछ करता था. तो बोला कि आप उनको जानते हैं क्या, सीपीएम के लोगों को जानते हैं क्या? And that believer also, he used to read Bible and pray, and he asked, do you know the CPM people? आणि ते जे विश्वासी होते ते पण पवित्र शास्त्र वाचत होते, प्रार्थना करत होते आणि ते असं म्हटलं की तुम्हाला ते माहित आहे का? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उनके साथ मैं जुड़ नहीं सकता हूँ. He said, I know them, but I'm not affiliated to them. त्यांनी असं म्हटलं की मी त्यांना जाणत आहे परंतु मी त्यांच्या शकत जोडू शकत नाही. क्यों? क्योंकि उनका उपदेश बहुत कठिन है. Because the doctrines are hard. कारण त्यांचे जे उपदेश आहे ते खूप कठीण आहे. उसको मैं पालन नहीं कर सकता हूँ. I cannot uphold those truths. मी ते पाळू शकत नाही. तो इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो जानते हैं लेकिन वो उसी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं. There are so many people who know the truths yet unable to grasp or accept those truths. असं खूप काही लोक आहेत त्यांना उपदेश माहित आहे परंतु ते करू शकत नाही. इसलिए प्रभु के लोगों, यदि उस ऊंची बुलाहट में उसे पहाड़ पे जाना है तो हमारे संसार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आएगा, जब तक उनको हम काट के आगे नहीं बढ़ेंगे हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. People of God, if you have to grow into the high places according to a high calling, unless and until we cut off those teachings which we have in this world, we cannot reach up unto the higher place. परमेश्वराच्या लोकांना जर आपल्याला तिकडे जायचे आहे तर आपल्या पुढे खूप काही येतील परंतु त्याचा विरोध करून आपण जात नाही तर आपण तिथे जाऊ इसलिए शकत पौलुस नाही. कहता, उस शिरोमणि को ये पकड़े नहीं रहते जिसमें सारी देह जुड़कर पट्टों के साथ पालन पोषण होता है, उसमें जुड़ नहीं सकता और उसमें बढ़ता नहीं है. Therefore, Apostle Paul says they are not holding the head from where every nourishment of the body comes, and the people can increase in everything. Because they do not hold to that, they are not तो increasing. विश्वास प्रभु के लोगों, आपको एक अभिषेक है जो पेंटिकोस्ट में जब विश्वास में बने रहने वाली कलीसिया के लिए बहुत सारे शत्रु हैं, उनको हम सामना करके उस पर जय पाना है. People of God, you have an anointing, and there are so many enemies for this Pentecostal faith, and you have to stand against them to the anointing. पवित्र परमेश्वराचे लेकरांनो, तुम्हाला जे पेंटिकॉस्टचे जे लोक आहे तुम्हाला खूप कठीण असेल, समस्या असेल परंतु त्याचा विरोध करून तुम्ही जायचे इसलिए आहे. पौलुस क्या कहता है, Therefore, what Apostle Paul says, दूसरा ग्रंथी मेरे 10:5 हर एक ऊंची बात
जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठता है उसको हम खंडन करते, हार के ऊंचे विचारों को मसीह का हम आज्ञाकार बना देते In the हैं। book of 2 Corinthians chapter 10 verse 5 he says, we cast down imaginations, everything that exalted against the knowledge of God, and bring them into the captivity, the obedience of Christ. कोरिन्थीकरास दुसरा पत्र 10व्या अध्यायाचे 5व्या वचन मध्ये आपण असं वाचतो की जे काही ज्ञान विरुद्ध उंच उभारले आहे ते सर्व आपण पाडून टाकतात। हाँ, क्यों ऐसा कहा गया है? पढ़िए वचन को। 2 Corinthians chapter 10 verse 5. तर्क वितर्क व देवविषयक ज्ञानाविरुद्ध उंच उभारलेले असे सर्व काही पाडून टाकून आम्ही प्रत्येक कल्पना अंकित करून तिला ख्रिस्तापुढे मान वाकविण्यास लावितो। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी हाँ, बना प्रभु देते के हैं। नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वराचे पवित्र नाव ऐसा स्तुति असो। इस ऊंचे पर्वत पर ऊंची कॉलिंग के विरुद्ध में बहुत सारी ऐसी ऊंची बातें जिसको हम खंडन करके आगे बढ़ना है। And there are so many things that are against the high mountain and higher calling, and we have to resist and go forward. या उंच बुलाट आणि या उंच डोंगराविरुद्ध खूप काही आहे परंतु आपण त्याचा विरोध करून पुढे इसलिए जायचे। दाऊद कहता है तेरे पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? Therefore, David says, who shall ascend up unto the holy hill? म्हणून दाऊद असं म्हणतो तुझ्या डोंगरावर कोण चढू शकाल? इसलिए यीशु ये लोग को पर्वत पर लेके जाए कि उनको एक ऐसी चीजों को दिखाए जिससे वो पक्के हो जाए। पर पतरस तुरंत कहता प्रभु हमें इधर ही रहना है। Therefore, Jesus, when he took them into the higher mountain, he showed certain things through which they may be perfected. And Peter said, Lord, we want to remain in this mount. म्हणून जेव्हा येशूने त्यांना डोंगरावर नेले परमेश्वराने त्यांना काही गौरवी विषयी दाखविले ते पक्के होण्यासाठी, परंतु पत्रस असं म्हणतो की मी इकडेच राहणार। तो आज विश्वासी लोग इधर उधर डरते हैं, जो ऊंची शिक्षा उनको हल्का लगने लगता है। क्यों ऐसा होता है? And people of God, they are fearing so many things, and the higher teachings are becoming light into them. What is the reason? हाँ, उसमें से हमारा जो डॉक्टर दैविक चिंगाई है। And one among the doctrine is the divine healing. आपला उपदेश मध्ये एक उपदेश आहे ते दैविक चंगाई आहे। तो चंगाई को आज हम डरते हैं उसको लेने के लिए, जब दूसरों को बोलने के लिए, समझाने के लिए, ये हमसे हो नहीं पाता है। And we are unable to uphold this truths of divine healing, neither teach others. या दैविक चंगाईसाठी उभे राहण्यासाठी आणि दुसऱ्यांना बोलण्यासाठी आपण भयभीत ऐसा होतो। और बहुत सारी प्रतिष्ठा है जिसको हम अपने जीवन में लेते लेकिन दूसरों को बताने में डरते हैं। And there are so many other consecrations which we uphold, yet we don't teach others. अशी खूप काही प्रतिष्ठा आहे जे आपण ठेवतात परंतु दुसऱ्यांना आपण बोलत नाही। क्यों ऐसा है? What is the reason? याचं कारण काय ऐसा आहे? बहुत सारी ऊंची बातें जो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, कलीसियों में दिखाई देता है जिसको हम खंडन नहीं कर पा रहे हैं। And there are higher things that are found in the church, and there are so many things that comes against that, yet we don't condemn them. असं खूप काही विषय आहे आपल्या मंडळीमध्ये, आपल्या जीवनामध्ये आहे, परंतु आपण त्याचा विरोध करू शकता नाही। तो इसको हम कैसा जय पाना है? How we can overcome them? कसं आपण यावर जय पाहू? तो यीशु ने उस ऊंचे पहाड़ का जो अनुभव दिखाया प्रार्थना के द्वारा उसको दिखाया। And Jesus showed the higher experience in that mount through prayer. जे उंच अनुभव येशूने दाखविले ते प्रार्थनाद्वारे येशूने दाखविले। इस ऊंचे अनुभव में हर ऊंची बात जो उठना है उसको हम प्रार्थना से जय पा सकते हैं। In that higher mountain, we have to bring down every higher things that are against us and bring them down. आणि या डोंगरावर जे काही येतात ते उंच उंच जे कार्य आहे त्या करून आपण ते खाली तो जब हम आणायचं। प्रार्थना करते हैं, When we pray, जेव्हा आपण प्रार्थना करतात, हाँ, जब हम अन्य भाषा में भरते हैं, when we speak in unknown tongues, जेव्हा आपण अन्य भाषेमध्ये बोलतात, जब अभिषेक को नया करते हैं, when we renew anointing, जेव्हा आपण आपल्या अभिषेकाला नवीन अपने करतात, वरदानों को नया करते हैं, we are able to renew our gifts. जेव्हा आपण आपल्या वरदानांना नवीन तो मैं और करतात, आप एक शिरोमणि होके बदल जाते, उसकी भरपूरी में हम बन जाते It हैं। is then I and you shall become the head, and we shall grow unto the fullness. तेव्हा मी आणि आपण जे आहे ते मस्तक बनतो आणि त्याच्या भरपुरीमध्ये जाते। तो ये कलीसिया का उपदेश, अभिषेक में भरना, अन्य भाषा में भरना, एक उपदेश का जीवन जीना, ये हमको ऊंचे अनुभव में लेके जाता है। And the teachings of the church, the Holy Spirit, and the speaking in the tongues shall bring us unto the higher experience. हे सर्व अनुभव जे आहे, जे शिक्षा, जे आपल्या मंडळीची शिक्षा आहे, आपल्याला ते उंच दर्जामध्ये ते नेतात। तो पढ़िए इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं। The book of Ephesians chapter 1, एफिसी करार पहिला अध्याय मध्ये हाँ, पढ़िए 21 और 20 वचन से पढ़े। from verse 20 onwards. 20 वचन पासून वाचू। Ephesians chapter 1 verse 20 onwards. त्याने तीच कृती ख्रिस्ताच्या ठाई दाखवून त्याला मेलेल्यातून उठविले आणि सर्व सत्ता, अधिकार, सामर्थ्य, धनीपणा, सांप्रत आणि भावी युगातील कोणतेही नाव घ्या, त्या सर्वाहून त्याला उंच करून
स्वर्गात आपल्या उजवीकडे बसविले. हाँ 22 वचन ते आखिरी तक पढ़िए. त्याने सर्व काही त्याच्या पायाखाली ठेवले आणि त्याने सर्वांवर मस्तक असे व्हावे म्हणून त्यास मंडळीला दिले. हीच त्याचे शरीर जो सर्वांनी सर्व काही भरतो त्याने ती भरिलेली आहे. हाँ पढ़िए, हिंदी में पढ़ो. जो उसने मसीह के विषय में किया और उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वराचं नाव स्तुती असो. जहाँ देखते उसको मरे हुए से जिला के स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया. And after they are raised up from the dead, they are set up in the higher heavenly places. ये त्यांना कौन है? मेल्यातून उठविले त्याला उंच स्थानावर बसविले. ये कलीसिया का सिर यीशु मसीह को कहा गया ये शिरोमणि है. And they are the head of the church. It speaks about the Lord Jesus Christ. आणि हे जे मस्तक आहे हे येशू ख्रिस्ताबद्दल बोलले आहे. तो ये शिरोमणि हमें क्या सिखाता है? What does this head speak teaching to us? या मस्तक आपल्याला काय शिकवते? हाँ वो हम उसकी देह में परिपूर्ण होते जाना है. And we have to grow in the fullness in the body. आणि आपण त्याच्या शरीर मध्ये भरलेले गेले पाहिजे. तो जब हम उसकी देह में परिपूर्ण होते जाएंगे, And when we grow in the fullness of His body, जेव्हा आपण त्याच्या शरीर मध्ये भरलेले जो जातो, इफिसियों की पत्री 2 के 20 और 21 के अनुसार हम एक पवित्र मंदिर बनते चले जाएंगे. the book of Ephesians chapter 2 verse 20 and 21 we see that we grow unto the temple of the Lord. आणि इफिस करार दुसऱ्या अध्यायाचे 20 आणि 21 वचनामध्ये बद्दल आपण असं जे पवित्र परमेश्वराचे पवित्र मंदिर असे बनतो. हाँ 22 वचन में लिखा आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास होने के साथ साथ बनाए जा गए हैं. And verse 22 says, through the Spirit we become the habitation of God. आणि 22 वचन मध्ये असे लिहिलं आहे की देवाच्या वस्तीसाठी एकत्र रचले जात आहे. तो इसलिए प्रभु के लोगों कलीसिया में जब आते हैं टैरी मीटिंग को मत छोड़िए. टैरी मीटिंग में आके अच्छे से अभिषेक में भरिए. Therefore, people of God, when you come to the church, you have to get filled in the Spirit. म्हणून परमेश्वराचे लेकरांनो जेव्हा तुम्ही टॅरिंग मीटिंग मध्ये येता तेव्हा तुम्ही अभिषेक मध्ये भरायचे. जैसा साक्षी कहा गया साक्षी को दीजिए. When you come into the time of testimony, you have to testify. जेव्हा साक्षीचा वेळ असते तेव्हा तुम्ही साक्ष द्यायचे. आज ये बहुत सारा अनुभव दुर्लभ होता जा रहा है. There are so many things in which we begin to lapse. आणि असे खूप काही आहे जे जे आम्ही करत नाही आता. इसलिए हमारा जो ऊंचा अनुभव है हाई कॉलिंग को हम भूलते चले जा रहे It is हैं. in that, with that reason that we begin to forget a high calling. म्हणून आपण जे आपले उंच अनुभव आहे ते आपण ते भूलत आहे. तो प्रभु के लोगों कुछ भी हो प्रभु मुझे और आपको ऊंचे पर लेके जाना चाहता है. People of God, whatever it may be, or God wants to bring us into that high place. परमेश्वराचे लेकरांनो काही असो परमेश्वर आपल्याला त्या उंच स्थानामध्ये नेण्याची तो इच्छितो. प्रभु के लोग अभी बहुत सारी चीजें जो साधारण चीजें जो हम करना है ताकि हम उसी अनुभव में पहुंच जाएं. People of God, it may be so ordinary things which we have to do, yet we have to do to reach that higher place. परमेश्वराचे लेकरांनो हे खूप काही साधारण जे आहे कार्य आहे आपण तिथे जाण्यासाठी आपण केले पाहिजे. ये कोई बड़ा पवित्रता का जीवन जीना या एक त्याग का जो अलगाव का जीवन जीना ये कठिन नहीं है. And to live a holy life or to live a life of separation is not that difficult. पवित्र जीवन आणि अलगावचं जीवन हे आपल्याला काही कठीण नाही. जितना आज इन दिनों में हम समझ रहे हैं. And the things which we understand today, आणि या समयामध्ये आपण जे काही समजतो तो कैसा हम इस पवित्रता को या इस पवित्र पर्वत पर चढ़ेंगे. how we shall grow up into the higher place in the holiness. आपण या पवित्र डोंगरावर कसे चढू शकता. तो क्या तो क्यों प्रेरित यूहन्ना को ये दर्शन दिखाया गया. Why God showed that vision unto Apostle John? नाहीतर परमेश्वराने प्रेरित यूहन्ना हे दर्शन का दाखविले. तो इन कुछ सेवाओं को हम देखेंगे जो जिसको अगर हम अपने जीवन में अपनी कलीसिया में परिवार में इन अनुभवों को लेके आएंगे तो निश्चय हम उस पर्वत पर दिखाई देंगे. And if you bring that experience in our personal lives, in our families, in our church, we shall sure be found in that higher mount. आणि जर हे सर्व अनुभव आपल्या जीवनामध्ये आपल्या कौटुंबिक जीवनामध्ये मंडळीमध्ये आपण आणले तर आपण जरूर त्या डोंगरावर आपण तो दिसाल. पढ़िए अय्यूब की पत्री 5 का 11 में पहला अनुभव हम पढ़ते हैं. In the first experience we see in the book of Job chapter 5 verse 11. कौन लोग ऊंचे पे चढ़ेंगे. Job chapter 5 verse 11. Who Ayub- shall come into the high place? अय्यूब 5 अध्यायाच्या 11 वचन मध्ये असं वाचतो आपण. हाँ इसी रीति से वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है. हाँ प्रभु के नाम की पहला अनुभव जो है नम्र लोग उसमें चढ़ने पाएंगे. First experience is that the meek people shall come into the high place. पहिले अनुभव असा आहे की जे नीचावस्थ जनास आहे ते उंच होतील. तो प्रभु के लोगों यीशु मसीह
नम्र और आगे कर रहा, इसलिए प्रभु ने वो नाम दिए जो सब नामों से ऊंचा था। People of God, because Jesus was meek and obedient, he was given a name above all names. येशू मसीह तो नम्र होता आणि आज्ञाकारी होता म्हणून सर्व नामा उंच त्याला एक नाव दिले गेले. इसलिए नम्र लोग उस पर्वत पर, उस सिय्योन में जा सकते हैं, वही लोग उस अभिषेक को संभाल सकेंगे, प्रतिष्ठा को संभाल सकेंगे। Therefore, the meek and the humble people shall ascend up unto the highest mount of Zion, and they shall be able to preserve that anointing. आणि हेच नीच लोक त्या डोंगरावर जाऊ शकतो आणि त्याच्या अभिषेकाला प्रतिष्ठाला ते ठेवू शकतात. दूसरा अनुभव क्या है, उसी के वचन में पढ़ते In हैं। the same verse, we see about the second experience, त्याच वचनामध्ये आपण दुसरा अनुभव बघतो. हाँ पढ़ो। 5:11. तो नीच अवस्थेत जनास उच्च करीतो, शोकमगन उन्नत होऊन समृद्धी पावतात. हाँ और शोक का पैरवा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वराचे पवित्र नाव से तो स्तुति हो. कैसा हम ऊंचे अनुभव का समय, जब हमारे अंदर शोकित हृदय रहेगा। When we have a heart of mourning, we shall come into the high place. जेव्हा आपल्याला शोकमगन एक हृदय असेल तेव्हा इसमें आपण दो त्या उंच अनुभव हम होऊ. दे, एक से शोकित संसार का शोक है, दूसरा आत्मिक शोक है। Two kinds of sorrows are mentioned in the Bible. One is worldly sorrow, another is godly sorrow. दूसरा ग्रंथी 7 के 10 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। 2 Corinthians chapter 7 verse 10, we read about the two sorrows. दुसरे कोरिंथीस 7:10 वचन मध्ये आपण असं वाचू शकतो. वहाँ लिखा है ईश्वर जो प्रभु का जो शोक है वो पश्चाताप उत्पन्न करता है। And there it says that godly sorrow worketh repentance to आणि salvation. तिथे असे लिहिले आहे की जे ते परमेश्वराचे जे दुःख आहे ते असं उत्पन्न करतो. और संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता But the है। sorrow of the world worketh death. या जगाचे जे शोक आहे ते जे दुःख उत्पन्न करतो. जो कलीसिया मंडली जो एक ऊंचा अनुभव रखने वाली कलीसिया है, वो कभी भी संसारिक शोक के अंदर नहीं रहेंगे। And the church which has to abide in the high place should never remain in the worldly sorrow. जे संसार जे उंच अनुभवामध्ये जायचे ते कधीच जे जगाचे जे दुःख आहे त्यामध्ये राहायचे पहले नाही. पहला तसलोनिकी 4 का 13 वचन के पढ़ते हैं, जिनको आशा है वो कभी भी शोक नहीं करते हैं। Therefore, in the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, we read that those who have this hope will never be sorrow. म्हणून पहिले तेसलोनिके 4:13 मध्ये आपण वाचतो की ज्यांना ही आशा आहे ते कधीच शोक मध्ये राहत नाही. हाँ पढ़िए। बंधुजन हो, झोपी गेलेल्या लोकांविषयी तुम्ही अजान नसावे अशी आमची इच्छा आहे, यासाठी की ज्यांना आशाच नाही अशा बाकींच्या लोकांसारखा तुम्ही खेद करू नये. हाँ, बाकी लोगों के समान वो दुखी नहीं होते हैं। They shall not sorrow after like other people. बाकींच्या लोकांसारखं ते खेद करत नाही. क्यों? क्योंकि ये लोग हाई ऊंची कॉलिंग से बुलाए गए हैं, ऊंची बुलाहट से बुलाए गए हैं। Because these people are called with a high calling. कारण हे लोक उंच बुलाहटाने बोलवली गेले आहे. इनके पास ऊंची शिक्षा They है। have high teachings. यांच्याकडे उंच शिक्षा आहे. तो एक बार हमारे विश्वासी का बच्चा खत्म हो गया, सुबह सवेरे संडे के दिन बच्चा खत्म हो गया। Once in one fine Sunday morning, one of our believers' child died. एकदा रविवारच्या सकाळच्या वेळी एक विश्वासीचे जे मूल आहे त्याने मरण पावलं. उस मरे बच्चे को ताला लगा के बंद कर दिया। That he shut the dead child inside the house. त्या मेलेल्या बालकाला आम्ही त्या लॉक लावून तिथे ठेवले उसके होते. माँ बाप ने लॉक लगा दिया, अंदर बंद करके सीधा संडे मीटिंग में आ गए। And the parents of the child, they locked the dead body of the child inside the house and directly came for the Sunday service. त्यांचे जे आई बाप होते त्याला लॉक करून ते रविवारच्या आराधनामध्ये आले. संडे मीटिंग में आके आराम से पूरी प्रभु के संतों के साथ संगत किया। लास्ट में जाके पास्टर को बोलते, पास्टर हमारा बच्चा प्रभु के पास चला गया। Sunday meeting, they came for the meeting, they got filled in the spirit, enjoyed the service, and before the service was over, they came to the pastor and said, Pastor, my child is dead. रविवारच्या ते कोई शोक आराधनामध्ये नहीं है। हाँ। रविवारच्या आराधनामध्ये ते आले, ते खूप मगन झाले आणि नंतर आराधनेनंतर पास्टरांकडे येऊन सांगितले की आमचे जे मूल आहे बालक आहे तो परमेश्वराकडे गेला, त्यांना काहीच खेद नव्हतं. कुछ शोक नहीं है। There is no sorrow there. त्यांना काहीच खेद नव्हतं. फिर एक और विश्वासी हमारे आंखों के सामने, हम उसकी मैयत में थे, वो एक विश्वासी जो विश्वास के अंदर वो लड़का प्रभु में सो गया। And there is another believer, we went to the cemetery, and the child, the boy died in faith. विश्वास में वो बच्चा मर गया। And that boy died in faith. आणि अजून एक विश्वासी होते, त्यांचे जे बालक आहे ते विश्वासमध्ये मेला. और पूरा विरोध है उनके रिश्तेदार, वो बहुत ऊंचे, अच्छा पढ़ाई है, बहुत बड़ा इंजीनियर है। And that boy was an engineer, and the relatives were all well-educated people. वो हमारे विश्वास, बाकी जो उनके रिश्तेदार थे हमारे विश्वास ही नहीं थे। The relatives were not our believers, they were opposing us, they were highly educated people. त्यांचे जे बंधू मित्र होते ते खूप शिकलेले होते आणि ते काही आपले विश्वासी नव्हते. तब उनका विश्वासी ऐसा उसका बच्चा जो विश्वास में मरा,
कॉफन में पड़ा है। and that child was in the coffin. आणि ते मेलेलं बालक त्या कॉफिन मध्ये ठेवले गेलं होता. सब सेवक खड़े हैं चारों तरफ। All the workers were standing there. सर्व संत सेवक तिकडे उभे होते. तब उसकी मिसेस रोने लगी है। Then the wife of that brother began to वो weep. किसी को देखा थोड़ा सा सिसकी लेने लगी। When she saw others, she had a grief and she began to weep. जेव्हा त्यांनी दुसऱ्यांना बघितलं तेव्हा ती रडू लागली. तब वो विश्वासी उसको मार के मारता है, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं है। And that believer smote that sister and said, you shouldn't weep at all. तेव्हा त्या विश्वासीने त्यांना मारलं आणि म्हटलं की तू रडू नये. उतरी सब लोगों का ये हमारे विश्वास का जीवन है। And before all the people he said, this is our faith life. आणि सर्व लोकांसमोर त्यांनी असं म्हटलं की हे आपले विश्वासचे जीवन ये आहे. हमारा बच्चा मरा नहीं है, Our child is not dead. आपला बालक मेला नाही, ये स्वर्ग में है। He is in the heaven. तो स्वर्गात आहे. तो प्रभु के लोगों, ऐसा एक ऊंची शिक्षा है। People of God, there is a high teaching like that. परमेश्वराचे लेकरांनो असं एक उंची शिक्षा आहे. वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके बच्चे की वो सेवा कर सकता था, उसको दवा दे सकता था। And they can give a very good treatment in a very good hospital. ते जे आहे एक त्यांच्या बालकाला एक खूप चांगल्या वैद्याकडे ते नेऊ शकतात. इसीलिए लिखा, जो जिनको आशा है वो रोते नहीं है, वो शोक नहीं करते हैं। Therefore, Bible says those who have this hope, they won't sorrow like others. म्हणून पवित्र शास्त्र असं म्हणतो ज्यांना आशा आहे ते खेदित होत नाही. इसलिए प्रभु के लोग ये नहीं, ऐसा बहुत सारे विश्वासी लोग आग जैसी परीक्षाओं में रात दिन वो दुख में शोक में है। जो शोक में है अब तसल्ली बांधिए, प्रभु आपको सबसे ऊंचे अनुभव में लेके जा रहा People है। of God, there are so many believers who go through the fire trials and yet in sorrow. Don't be sorrowful. Take comfort. There is a higher place for you. अय्यूब के हाँ, म्हणून परमेश्वराचे लेकरांनो असं जे काही समस्याकडून जात आहेत असे खूप लोक आहे, परंतु तुम्ही धीरज बांधा कारण तुमच्यासाठी एक उंच बोलावणं आहे. इसलिए अय्यूब खुद जो शोक में था वो कहता है वो शोक में रहने वालों को, पहरावा पाने वाले लोगों को वो ऊंचे पर लेके जाएगा। And therefore, Job, who himself was in sorrow, said, God will take the meek ones unto a higher place. म्हणून आयुब जो दुखीमध्ये होता तोच असं म्हणतो की नीच लोकांना उंचामध्ये नेईल. ऐसा दूसरा अनुभव, जो अगर हम ऊंचे पर्वत पर जाना है तो हमें शोकी संसार के समान शोकित नहीं होना, बल्कि अपनी कमी गटियों के लिए हर दिन शोकित होके उसमें नया बनते जाना To है। reach unto the higher place, we shouldn't sorrow like with the worldly sort, but we have to sorrow for our infirmities, for our weaknesses, and for our sins. तीसरी बात हम क्या देखते हैं? हाँ बोलो बोलो। जे आपल्याला जर त्या उंच स्थानामध्ये जायचे असेल तर आपण जे लोकांसारखं आपण जगाच्या दुःखामध्ये शोक करू नये, परंतु आपल्या कमी घटी आहे त्यासाठी आपण शोक करू. तीसरी बात जो है, जो भय रखते हैं वो ऊंचे पे जाएंगे। फेयर And those who are fearing, they will go to the higher place. आणि तिसरा विषय हे आहे की जे भय खातात ते उंच स्थानामध्ये जातील. हाँ, नहीं भय रखने वाले। Those who have the fear. हाँ, नीति वचन 29-25 Proverbs chapter 29, verse 29 का 25 वचन पढ़िए। 29. नीती सूत्र 29 ते 25 वचन वाचूया. Proverbs chapter 29, verse 25. मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है. मनुष्याची भीती पाशरूप होते, पण जो परमेश्वरावर भाव ठेवतो त्याचे संरक्षण होते. हाँ, जो प्रभु का भय रखता वो ऊंचे पे किया जाएगा। Those who have the fear of the Lord, they shall be brought up in the higher place. ज्यांना परमेश्वराची भीती आहे ते उंच स्थानवर नेली जाईल. इसलिए फिलिपियों की पत्री 2:12 में लिखा, हम डरते और कांपते हुए हमने उद्धार के काम को पूरा करना है। Therefore, in Philippians chapter 2, verse 15, it says that with fear and trembling we have to work out our salvation. म्हणून फिलिपकरास 2:15 वचन मध्ये असं लिहिलं आहे की भयाकडून आपण जे आपले उद्धारचे कार्य केले पाहिजे. दूसरा ग्रंथी 7 के पहले वचन में लिखा, पवित्रता और बैर रखते हुए हम उसकी सारी मलिनता से शुद्ध होते जाना है। In the book of 2 Corinthians chapter 7, verse 1, it says that with the holiness we have to work out perfect our salvation. म्हणून कोरिन्थीकरास दुसरा पत्र 7व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचन मध्ये असं लिहिलं आहे की पवित्रतामुळे आपण आपले उद्धार केले पाहिजे. हाँ, उसके भय के साथ, पवित्रता के साथ भय रखते हुए उसकी पवित्रता को सिद्ध करना है। Perfecting holiness in the fear of God. देवाचे भय बाळगून पवित्राला पूर्णतेत आणू. अय्यूब ने प्रभु का भय रखा। And Job feared the Lord. अय्यूब जे आहे त्याने परमेश्वराची भीती यूसुफ ने प्रभु केली. का भय रखा। Joseph feared the Lord. युसुफ परमेश्वराची भीती ये केली सब ऊंचाई पे किए गए। And they were all brought up into the higher place. आणि हे सर्व उंच स्थानात आणले गेले. चौथी बात क्या पढ़ते हैं? What is the fourth thing we see? पहला पत्रस 5:6 वचन में पढ़ते, जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहते वो ऊंचे किए जाएंगे। In the book of 1 Peter chapter 5, verse 6, it says that those who humble themselves under the mighty hand
hand of God, they shall be exalted in the due time. पहिल्या पत्रस 5व्या अध्यायाच्या 6व्या वचन मध्ये असे लिहिलं आहे की देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन जे होतात त्यांना उंच केले जाईल. आप पढ़िए. म्हणून देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन व्हा यासाठी की त्याने योग्य वेळी तुम्हास उंच करावे. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर इसलिए के नाम समय से से स्तुति पहले आप ऊंचे उठने की कोशिश मत करें, नहीं तो प्रभु आपको आगे नहीं लेके जाएगा. You should not try to exalt yourselves before time, and then God cannot bring you up. वेळाच्या अगोदर तुम्ही उंच व्हायला तुम्ही इच्छायचं नाही, परंतु नाहीतर परमेश्वर तुम्हाला उंच केलं ते हमेशा करू प्रभु शकत के नाही. हाथ को समझने की कोशिश कीजिए. Always you need to understand the hand of God. निरंतर तुम्ही परमेश्वराचा हात आला तुम्ही समजू दाऊद ने हर शकतो. काम प्रभु से पूछ के किया. And everything David inquired from the Lord. दाऊदने सर्व जे कार्य आहे ते परमेश्वराला विचारून त्यांनी लेकिन केलं, साउल ने ऐसा नहीं किया. But Saul didn't do that. परंतु शाऊलने असं केलं नाही. इसलिए उसका घराना बना नहीं रहा. Therefore, the house of Saul was not built. म्हणून जे शाऊलचे जे कुटुंब होते ते इसलिए गेले लिखा दाऊद नाही. का घराना जो है प्रतिदिन बलवंत होता गया, शाऊल का घराना कमजोर होता गया. Therefore, Bible says the house of David began to wax stronger and stronger, whereas the house of Saul began to wax weaker and weaker. म्हणून पवित्रशास्त्र असं म्हणतो की दाऊदचे जे घराणे आहे ते बलवंत झाले आणि जे शाऊलचे घराणे होते ते पांचवी कमजोर बात होत क्या चालले. है? What is the fifth thing? यशायाह 33 का 15 में लिखा, जो धर्म से चलते हैं वो ऊंचे पे किए जाएंगे. In the book of Isaiah, chapter 33, verse 15, it says that those who walk righteously shall be exalted. आणि यशायाहच्या पुस्तक 33 ते 15 वचन मध्ये असं लिहिलं आहे की जे नीतिमान आहे ते उंच केले जाईल. आप पढ़िए. जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास वही करेगा. ऊंचे स्थानों में निवास करेगा जो धर्म से चलता है. Those who walk righteously, they shall dwell on high. जे धर्माने चालतात तेच उंच स्थानातील वास करतील. यही बातों को लेके भजन संहिता वाला भी लिखता है. And taking this, the psalmist also says, स्तोत्र संहिता लिहिणारे पण असं तेरे म्हणतो, पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? who shall ascend up into the holy hill? तुझ्या डोंगरावर कोण चढेल? तो उसके आगे देखते हैं और कौन लोग ऊंचे किए जाएंगे. And when we go further, whom shall we find in that higher place? जो कंगाल लोग हैं, The कंगाल लोग. poor people. जे गरीब लोक आहेत ते दिसतील. हाँ, कंगाल बोले से पैसे से नहीं है, जो आत्मा में कंगाल दीन है. These people are not poor in the money economically, but poor in the spirit. हे इसलिए जे लोक आहेत ते पैशामध्ये गरीब नव्हे परंतु आत्म्यामध्ये गरीब भजन असतात. संहिता 113 के 7 में हम पढ़ते हैं, कंगाल को धूली से उठाकर वो प्रधानों के साथ बैठाता है. In the book of Psalms 113, we read that he lifted up the poor and set them with the princes of the people. स्तोत्र संहिता 113 चे 7व्या वचन मध्ये असे लिहिले, ते कंगालास धुलीतून उठवितो, दरिद्रास उरकिड्यात वरून उचलितो. तो प्रभु के लोगों, यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल होके बने ताकि हम धनी होके बदल जाएं. People of God, Jesus was made poor that we may be made rich. परमेश्वराचे लेकरांनो, येशू मसीह कंगाल झाला कारण आपण धनी वो होऊ बाहरी म्हणून. तौर से भी, आत्मिक तौर से भी उसने अपने को कंगाल सा पूरा शून्य कर दिया. And he externally, outwardly also, he made himself poor. आत्मिक आणि शारीरिकपणाने पण तो आपल्याला त्यांनी शून्य बनवलं. इसलिए उसका जन्म हम देखते हैं वो कैसी जगह में हुआ. And therefore we see what sort of birth he had. म्हणून आपण असं बघतो तो कुठे जन्मला. लेकिन बाहरी तौर से भी हम बहुत अमीर बनने की कोशिश करते हैं, रात दिन वही विचार करते हैं. And outwardly we want to become rich, and we strive for that. बाहेर रूपाने आपण खूपच धनी व्हायचे असे आपल्या इच्छा फिर असतो. विश्वास योग्य लोग ऊंचे किए जाते हैं. And those who are faithful shall be exalted. जे विश्वास योग्य आहे ते उंच केले दानियल जाईल. 6 का 10 वचन के हम पढ़ते हैं. In the book of Daniel, chapter 6, verse 10, when we read, दानियलच्या 6व्या अध्यायाचे 10व्या दानियल वचनामध्ये प्रार्थना के आपण जीवन वाचतो. में विश्वास योग्य पाया गया. Daniel was maintaining a faithfulness in his prayer. दानियल अपने प्रार्थनाच्या जीवन मध्ये तो विश्वास योग्य वो होता. प्रभु के साथ विश्वास योग्य पाया गया. And he was faithful with his God. तो प्रभूकडे तो विश्वास योग्य इसलिए पाहिले प्रार्थना गेला. में विश्वास योग्य होना है. And therefore we need to be faithful in our prayers. म्हणून आपण प्रार्थनेमध्ये विश्वास योग्य राहायचे. फिर मत्ती 25 का 23 में पढ़ते हैं, जिसके पास 5 तोड़े दिए गए उसने और 5 तोड़े कमाया. आत्मा कमाने में विश्वास योग्य होके बदलना है. The book of Matthew, chapter 25, verse 23, when we read, the one who earned 5 talents, we earned another 5, therefore we need to earn souls. इसलिए जैसा कल कहा,
जैसा वो साक्षी दिया, कम से कम एक जन को यीशु मसीह के बारे में हमारे जीवन में बताना Therefore, है। as we heard in the testimony yesterday, we need to earn at least one soul for Christ. जसं आपण कालच्या साक्षामध्ये आपण ऐकलो, आपण दररोज एक जे प्राण आहे, आत्मा आहे, ते आपण कमवायचे. प्रभु के लोगों, मैं कहता हूँ प्रार्थना में पूरे संसार के लिए प्रार्थना कीजिए। People of God, we need to pray for the whole world. परमेश्वराचे लेकरांनो, आपण सर्व लोक संसारच्या लोकांसाठी प्रार्थना केले पाहिजे. उनके लिए हृदय वेदना लेके आना है। And we need to have the pain and sorrow for them. त्यांच्यासाठी आपल्या अंतकरणामध्ये आपल्याला वेदना हवे. कैसा भी दूसरे लोग उधार में आना, सत्य में आना, उसके लिए हम प्रयास करना, तब हम ऊंचे किए जाएंगे। And we need to strive so that others may also come into this salvation. Then we will be exalted. आपण दुसऱ्यांसाठी असं दुसरे उद्धार मध्ये आले पाहिजे. आपण यासाठी आपण परिश्रम करायचे, तरच आपण उंच केले जाईल. हम जानते हैं कि एस्तर ऊंची किया गया। And we know that Esther was exalted. आपण पाहतो की जे एस्तर राणी होती ती उंचावली गेली. एस्तर क्यों ऊंचा किया गया? Why Esther was exalted? कशाला एस्तर राणी उंचावली गेली? कि उसने अपने गवाही को माना, She was able to maintain a testimony. नहीं, चलावट को माना। She was Leading. able to walk according to the leading. तिने आपल्या जे अगुवाई होते त्यांनी ती पालन केलं. लीडिंग क्या था? What was the leading? त्यांचे अगुवाई का होते? जो उसके लिए रखा उससे ज्यादा कुछ नहीं लेना है। And she should not get anything more than what she is reserved for. तिला काय हवे त्याच्या जास्त ती घ्यायचे नव्हे. तो प्रभु के लोगों, उनको फ्रीडम था कि वो कुछ भी ले सकते थे, कैसा भी वो अपने की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, राजा के सामने खड़े होने तक के लिए वो कुछ भी सेवन कर सकते, कुछ भी ले सकते थे। People of God, she had absolute freedom to get whatever she wants to maintain her beauty to stand before the king. त्याची सुंदरता घेण्यासाठी, राजा समोर उभे राहण्यासाठी तिला जे काही हवे होते, ती जे गरज होते ती घेऊ शकती. लेकिन मसीह जीवन में ऐसा नहीं है। But Christian life is not like that. परंतु मसीह जीवन मध्ये असं नव्हे. एस्तर ने ऐसा नहीं किया है। Esther didn't do like that. एस्तरने असं केलं नाही. जो उसके लिए ठहराया उसी में बनी रही। And the things which he has been reserved for her, she sought for it. जे काही त्याला त्याच्यासाठी ठरविले होते त्यांनी तेच तो हमें केले. एक प्रतिष्ठा है। And we have a consecration. सर्वांना एक प्रतिष्ठा आहे. ये संसार हमारा नहीं The है। world is not ours. या जग आपल्याचं नाही. इस संसार से हम कुछ भी ले सकते हैं। We can take anything from this world. आपण या जगातून काहीच घेऊ शकता. हमें स्वतंत्रता होने के बाद भी हम प्रभु की अधीनता में हैं। Though we have this freedom, yet we are under our God. आपल्याला स्वतंत्र आहे तरीही आपण परमेश्वराच्या अधीनात राहतो. उसको जैसा था वैसा ही वो रही। And how it happened to him, it shall happen unto us. ती जसे राहायचं हवे तसंच तिने वो राहिलं. कोई भी आज दुनिया के अंदर फैशन बहुत बढ़ रहा है। There are so many fashions abounding in this world. या जगामध्ये आता फॅशन खूप झाले आहे. हमें अपने बच्चों को उस फैशन से बचाना है। And we have to preserve our children from all those fashions. आपल्याला आपल्या बालकांना त्या फॅशनाकडून संरक्षण करायचे. और दुनिया के अंदर मनोरंजन के लिए और अपने जीवन के निर्वाह के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें, पदवी है जिसको हम तिरस्कार करना है। And for the luxuries and comforts and beauties of this world, there are so many things and we need to reject them. या जगामध्ये असे खूप काही आपल्या जे सुविधा आहे आपल्यासाठी, परंतु त्याची आपण विरोध केले पाहिजे. इसलिए वो कोई भी और राजा तक नहीं पहुंच सकी, केवल एस्तर राजा की रानी बन पाई। Therefore, no other woman was able to reach the king except Esther. म्हणून कोणी राजाकडे गेले नाही, परंतु एस्तरच तिकडे गेली. हम ऐसा ऊंचे किए जाएंगे। And how shall we be हम exalted? ऐसा ऊंचे किए जाएंगे। How shall we be exalted? आपण असंच उंच केले जाईल. हाँ, इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। Let's all close our म्हणून eyes. आपण आपले डोळे बंद करूया. अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर इन वचनों को ध्यान करें। Let's all close our eyes and meditate upon this verse. या आपल्या डोळ्यांना बंद करून आपण थोडे हम वेळ ऊंचे या पे वचनात जाने के लिए बुलाए गए लोग We हैं। are the people who are called up into the higher place. उंच स्थानात जाण्यासाठी आपण बोलले गेले लोक आहेत. वही प्रेरित जॉन को पहाड़, ऊंचा पहाड़ दिखाया गया। And God showed the highest, holy mountain to the Apostle John. परमेश्वराने योनाला हे मोठे डोंगर दाखविले. भजन 48 के 2 में पढ़ा है, वो ऊंचाई में पर्वत सुंदर है। And we see the Psalms 48 verse 2 that it's beautiful for situation. स्तोत्र संहिता 28 ते 2 मध्ये आपण वाचलो ते उंच स्थळीमध्ये ते सुंदर आहे. सोलोमन कहता, उस तेरे स्वर्गों में जो ऊंचे पे तू रहता, कौन बसने पाएगा? Solomon says, Lord, you're high above all heavens. Who shall come and dwell in this small temple? सुलेमान असं म्हणतो की तू तर आकाशच्या आकाशवर तू राहत नाही, या मंदिरामध्ये कोण राहणार? भजन 24 के अंदर लिखा, 3 के अंदर लिखा, ये तेरा पर्वत है। And Psalms 24 verse 3 it says, Lord, it's thine hill. स्तोत्र संहिता 24:3 मध्ये लिहिले आहे
आहे की हे परमेश्वर हे तुझे डोंगर आहे. आज यीशु पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए गया, चेलों को आने वाली नित्यता के बारे में वो दिखाए. And Jesus went to pray in that mount, and it was revealed unto him the things that should fall thereafter. येशूने प्रेरितांना त्या डोंगरावर नेले, जे काही घडणार आहे त्याविषयी त्यांना दाखविण्यासाठी. इस ऊंचाई के अनुभव को देने के लिए वो हमें वादा देता, वो हमें कभी भी पूंछ नहीं सिर बनाएगा, नीचे नहीं ऊंचे पे रखेगा. And with this with high calling, God has called, and He has promised unto us, I shall never make you a tail but the head. आइए हम थोड़ी देर आत्मा में भरे. So हालेलुया. I'll get filled in the या Spirit. आपण आत्म्यामध्ये भरूया. यदि हम अपने आप को सिर समझते हैं, ऊंचे के उस वादे को समझते हैं, आइए आत्मा को जगह दे. And if we consider ourselves as the head and take the promise, we have to get filled in the Spirit. जर आपण आपल्याला मस्तक आपण असे मानतो, तर आपण आत्म्याला इकडे जगत इसलिए वो हमें शिरोमणि बनाता है. Therefore, we should be made as head. म्हणून तो आपल्याला मस्तक बनवतो. इसराइलियों को शिरोमणि बनाया. And God made Israelites as the head. परमेश्वराने इस्रायलला ना मुकुटमणी असं हम बनविले. शिरोमणि कैसे बनते हैं? We shall be made as head हम मस्तक कसे बनू शकतो? जब हम बपतिस्मा लेते when हैं, we take water जेव्हा आपण baptism. बपतिस्मा हम घेतो, विश्वास करते हैं कि उसको उस आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मरे हुए से मसीह को जिला दिया And we है. believe that this God shall revive the dead ones and God shall make them alive. जेव्हा आपण त्या आत्म्यामध्ये विश्वास करते, जे मेलेल्यांना उठवितो. इतना नहीं, हम उसमें बढ़ते चले जाना है. Not only that, we need to grow in that experience. हेच नावे आपण या विषयावर आपण पुढे जायचे. ये बढ़ने का अनुभव कैसा है? What is the next experience? बढ़ने का, उसमें बढ़ने का अनुभव क्या है? What is the next experience of growing? याच्यात बढती प्राप्त करण्याचे वही जब अनुभव हम काय? प्रार्थना में बने रहते We हैं, have to abide in prayer. आपण प्रार्थनेमध्ये बनून जब राहायचे. अन्य भाषा में हम बातें करते We हैं, speak in the unknown tongues. जेव्हा आपण अन्य भाषेमध्ये बोलतो, उपदेश में बने रहते We हैं, abide in the doctrines. जेव्हा आपण उपदेशमध्ये राहतो, ईश्वरी चिंगाई को अपने जीवन में लेते हैं. When we upset the divine healing in our lives, जेव्हा आपण दैविक चंगाई आपल्या जीवनामध्ये पालन करतो, ऐसा हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं. we shall keep growing in that experience. असंच आपण त्या अनुभवामध्ये बढती प्राप्त करतात. कौन सी बातें हमें ऊंचा करता वो भी हमने देखा है. And we have considered what are all the things that brings up high. नम्रता हमें ऊंचा करती है. When we are humble, we shall be जे exalted. नीच अवस्था आहे ते आपल्याला उंचावितो. भय प्रभु का हमें ऊंचा करता है. And fear of God brings up in the high place. परमेश्वराची भीती आपल्याला उंच स्थानात परमेश्वर का नेते. शोक हमें ऊंचा करता है. Sorrow of the Lord brings up into the high place. परमेश्वराची शोक आपल्याला उंच उसके स्थानात हाथ के नेते. नीचे रहने से हम ऊंचे किए जाते When हैं. we are under the hand of the Lord, we shall be जर exalted. आपण त्याच्या हाताच्या खाली राहतो, तर आपण उंचाविले जब हम जाईल. धर्म का पीछा करते हैं, ऊंचे किए जाते When we हैं. walk righteously, we shall be exalted. जेव्हा आपण धर्मच्या मागे जातो, तेव्हा आपण उंच केले जब हम जाईल. कंगाल अपने को समझते तब हम ऊंचे किए जाते When we हैं. consider ourselves poor, we shall be exalted. जेव्हा आपण आपल्याला कंगाल असे म्हणतो, तेव्हा आपण उंचाविले जब हम जाईल. दानियल के समान अपने को विश्वास योग्य समझते तब ऊंचे किए जाते When we हैं. count ourselves faithful according to Daniel, we also shall be exalted. दानिएलला समान आपण जेव्हा विश्वासयोग्य राहतो, जब तेव्हा एस्तर के आपण समान उंच जो होईल. हमें प्रतिष्ठा दिया, जो हमें जीवन दिया, उसी में बने रहते तब हम ऊंचे किए जाते हैं. Like Esther, when we maintain our consecration, we shall be exalted. एस्तेरा समान जेव्हा आपण आपल्या प्रतिष्ठात राहतो, तेव्हा आपण उंचाविले जाईल. आइए प्रभु हम सबको उस ऊंची जगह में लेने के लिए तैयार करें. Come on, God wants to bring us unto the higher place. परमेश्वर आपण सर्वांना त्या उंच स्थानात नेण्या इच्छितो. ऊंची चट्टान की दरा में छिपाता